आदिवासी समुदाय के लोग होली न मनाकर फगुआ क्यों मनाते हैं? तो जोहार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आदिवासी समुदाय के लोग होली न मनाकर फगुआ क्यों मनाते हैं और फगुआ के पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। फगुआ आदिवासियों का एक त्यौहार जो ठीक होली के एक दिन पूर्व मनाया जाता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार गुमला में एक विशाल पहाड़ हुआ करता था जिसका नाम था सारू पहाड़, जो कि वर्तमान में भी गुमला में स्थित है। तो दोस्तों, उस पर्वत पे एक विशाल सेम्बल का पेड़ था और उस विशाल सेम्बल के पेड़ पे दो गिद्ध जो कि नरभक्षी थे वे वास करते थे। तो उन दोनों गिद्धों में पहला का नाम था सोनो और दूसरा का नाम था रूपो। और उन दोनों गिद्धों का आसपास के गांव में काफ़ी आतंक था। वे किसानों का हल कुदाल को अपना घोंसला बनाने के लिए सेम्बल का पेड़ पे उड़ा कर ले जाते थे और वे यहीं तक नहीं रुके। तो उन दोनों गिद्धों का आतंक इस कदर बढ़ चुका था कि वे छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशुओं को अपने चोंच से उड़ाकर अपने घोंसले में ले जाते और अपना आहार बना लेते थे। इन सब चीज़ को देखकर गांव वाले काफ़ी डरे हुए थे और सहमे हुए थे। उनके पास कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि इस दो गिद्धों से कैसे छुटकारा पाया जाए। सारे गांव वाले मिलकर फिर प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति से गुहार लगाते हैं कि इस गिद्ध से उनके गांवों को, उनके समाज के लोगों को छुटकारा मिले। और ऐसी प्रार्थना करते हुए वे प्रकृति की पूजा करते हैं। तो तब धर्मेश जी अवतरित होते हैं और वे उन दोनों गिद्धों को मारने का संकल्प लेते हैं और इसी संकल्प के साथ वे सारू पहाड़ की ओर बढ़ते हैं और वे अपने तीर और धनुष जो कि लकड़ी का बना हुआ था उसे अपने हाथों में लेकर वे सारू पहाड़ की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक बुढ़िया अम्मा मिलती है। जो वो बूढ़ी अम्मा होती है वो कोई और नहीं, वो घून होती है। तो जब धर्मेश बाबा वहां रातों में रुकते हैं तो वो घून उस लकड़ी के बने तीर धनुष को खा जाती है। और जब सुबह धर्मेश जी उठते हैं और देखते हैं तब पता चलता है कि उनका जो तीर और धनुष है उनको घून खा गया है। तो फिर वे दूसरे दिन लकड़ी का धनुष तैयार करते हैं, तीर तैयार करते हैं। फिर वही प्रक्रिया चलता है, वे रातों में सो जाते हैं। अगले दिन सोचते हैं कि मैं उन दोनों गिद्धों का वध करूंगा, लेकिन फिर रात में जब वो सो जाते हैं तब वो घून उस तीर और धनुष को फिर से खा जाती है। तो ये प्रक्रिया लगातार 2 से 3 दिन तक चलता रहा। तब जाके धर्मेश जी समझ गए कि ये जो बूढ़ी अम्मा है वो घून है और वो इस जो धनुष है और तीर है उसको ये खा जाया करते हैं। तो अब धर्मेश जी के मन में विचार आया कि अब वो लोहे का तीर और धनुष बनवाएंगे और उससे जाके उन दोनों गिद्धों का वध करेंगे। तब वो लोहार से अपना तीर और धनुष बनवाते हैं और उस धनुष को रख के वो जब सो जाते हैं तब फिर से बूढ़ी अम्मा जो कि घून थी उसे खाने के लिए जब वो चबाती है तो उनका सारा दांत टूट जाता है। तब अगले दिन धर्मेश जी उठते हैं और उस तीर और धनुष को लेकर सारू पहाड़ की ओर बढ़ते हैं और वहाँ जो गिद्ध थे उनका वध करते हैं। तो दोनों गिद्धों का वध करने के पश्चात जब वे गांव लौटते हैं और लोगों को बताते हैं कि उन्होंने दोनों गिद्धों का वध कर दिया है तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। तब जाके वे सारे गांव के लोगों को सारू पहाड़ में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ दोनों गिद्ध ढेर पड़े हुए हैं। ये देखकर गांव वाले काफ़ी खुश होते हैं और उत्साह मनाते हैं और साथ में सारे गांव वाले मिलकर उस सेम्बल के पेड़ को आग लगा देते हैं। उनका मानना यह था कि इस सेम्बल के पेड़ ने ही उस नरभक्षी गिद्ध को आश्रय दिया था और वे गांव में आतंक मचाए हुए रखे थे। इस वजह से उन्होंने सेम्बल के पेड़ को भी आग लगा दिया और सेम्बल के पेड़ को आग लगाने के पश्चात वे अपने गांव जाते हैं और गांव वाले अपने गांव में उत्सव मनाते हैं, रीझ रंग करते हैं, नाच गान करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो वो जो दिन था वो दिन था फगुआ का दिन। तो उसी दिन से लेकर आज तक हमारे आदिवासी समुदाय के लोग उस रीति रिवाज, उस परंपरा को बनाए हुए रखे हैं और वे हमारे आदिवासी समुदाय के लोग गाजे बाजे के साथ सेम्बल की लकड़ी को काट कर लाते हैं, उसके चारों ओर पुआल डालते हैं और उसे आग जलाकर वहाँ नाचते हैं, गाते हैं, रीझ रंग करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो फगुआ के एक दिन बाद उन गिद्धों का वध को यादगार बनाने के लिए हमारे आदिवासी समाज जंगल में जाते थे और
शिकार करते थे, जो कि शेंद्रा कहलाता था। ये परंपरा काफ़ी दिनों तक चली, लेकिन वर्तमान में वन्य जीवों की संख्या कम होने के कारण अब हमारे आदिवासी समुदाय के लोग वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए अब ठीक फगुआ के बाद एक संकल्प लेते हैं और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रकृति से प्रार्थना करते हैं और संकल्प लेते हैं कि वन्य जीवों की वे रक्षा करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में और अपने आदिवासी समुदाय को लोगों में जरूर शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड।